सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर हाल बहुत अच्छे हैं और इस वक्त जो हालात हैं बेसिकली उसमें सबको मशवरा सिर्फ एक है और वो ये है कि टेवेबाजी से परहेज़ करें। और वैसे मतलब अपने हद तक, दोस्तों के हद तक अपना ये वाला स्किल शार्प करने के लिए अगर वो ये करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन कैमरा, ट्विटर, उस तरह की चीज़ों के ऊपर परहेज़ इस वजह से करें क्योंकि देखिए कोई भी सहाफ़ी जो है वो मतलब मीटिंग होती है, मीटिंग नहीं होती, मुज़ाकरात होते हैं, नहीं होते, वो एक कमरे में होते हैं, वो अलहदा कमरे में होते हैं। कोई भी सहाफ़ी नहीं होगा जो उसके अंदर होगा। जो इन्फॉर्मेशन बाहर आएगी वो वही आएगी जो कि या तो अमरीकी वफ़द अपने सहाफ़ियों को बाहर देगा, या जो ईरानी वफ़द अपने सहाफ़ियों को बाहर देगा, या जो पाकिस्तानी हुकूमत अपने सहाफ़ियों को बाहर देगी। तो मतलब इसमें यह भी नहीं है कि जी मेरा सोर्स तुम्हारे सोर्स से ज़्यादा ऊपर या नीचे, क्योंकि वो एक ही सोर्स होगा जो कि ख़बर देगा। और जो अब अगर आप अपने ख़यालात को तज्ज़िया बनाकर, ख़बर बनाकर पेश करेंगे तो वो नंबर एक गलत तो साबित हो ही सकता है। ऐसे जो सेंसिटिव मामलात होते हैं उसमें वो ख़तरनाक भी हो सकता है। मतलब वो अगर कोर्ट हो जाता है, वो अगर रिपोर्ट हो जाता है, उसकी बुनियाद पे कोई और मुल्क जो है अपनी डिसीजन मेकिंग में तब्दीली ले आता है। सो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। जहाँ तक बात है अगेन मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, ईरान पहले वापस जा रहा है, अमेरिका जो है उसके इतने घंटे बाद पहुँच रहा है, या वो पहुँच रहा है तो वो निकल रहा है, टच एंड गो। देखिए फिर वही चीज़, ब्रॉडर आप जो है ना पिक्चर को ज़हन में रखें। सीज़ फायर अभी तक कामयाब है, चाहे इकट्ठे चाहे एक एक करके दोनों मुल्क के वफ़द एक तारीख में पाकिस्तान में मौजूद थे या हैं। इसका मतलब है कि जो डेवलपिंग एक चीज़ है वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव नहीं है। बस इतना जहन में रखना चाहिए। अगर आपने पल पल की खबर लेनी शुरू कर दी ना, तो वो आपको उससे, एक तो ये कि आपको ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से आप किसी ऐसे नतीजे पर लोगों से पहले पहुंच जाएंगे जहां पर लोग बाद में पहुंचेंगे। दूसरा ये है कि आपका जो मेंटल जो है ना, आप अपना पीस उसको भी ख़राब करेंगे। तीसरा ये है कि वो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के बाद भी आप उसको प्रोसेस करके ठीक तज्जिया नहीं निकाल सकते। सो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन से कई दफ़ा बेहतर तज्जिया निकलता है या प्रेडिक्शन निकलती है, बजाय कि टू मच इन्फॉर्मेशन से। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। अगेन वो एक तो आजकल एक नॉर्म बन चुका है, ख़ास तौर पे इन किस्म की जंगी मामलात के अंदर, कि हर शख्स जो है वो हर वक्त ढूंढ रहा होता है कि जी क्या अपडेट है और क्या नहीं है। आजकल हम इस दौर में रहते हैं जहाँ डीप फेक का बहुत एक रुझान पैदा हो चुका है। हर किस्म की पुरानी वीडियोस को नई शक्ल देख के लोग पोस्ट कर देते हैं, लोग उनको रीपोस्ट कर देते हैं, कन्फ्यूजन मचती है। ऐसे नहीं होना चाहिए, बट चलें किस किस को रोकेंगे। तो सर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दोनों वफ़द ऑन ऑड टाइम्स जो थे वो हैं मौजूद पाकिस्तान में, लेकिन जो मीटिंग का सिलसिला हमें नहीं पता क्या है। ना फर्स्ट टॉक्स में हमें पता था कि जी क्या मौलियात थे कमरे के, क्या जी वहाँ पे क्या सरगर्मियाँ थी, क्या मतलब वो उसके बाद पता चला कि जी मामला टेंस होता था, फिर ठंडा होता था। सो ये इन्फॉर्मेशन जो है ना, ये इरेलीवेंट है। जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है कि जी ईरानी जो है वो बताएं कि जी ये डील बनी है, या अमेरिकन कहें जी ये डील बनी है, या कुछ नहीं हुआ, हम वापस जा रहे हैं, अभी भी कुछ अचीव नहीं हुआ, ठीक है, सीज़ फायर बरकरार है। इस सारे के अंदर सर सिचुएशन के अंदर एक मसला है सिर्फ, देखें जानी नुकसान नहीं हो रहा। 2 हफ्ते पहले सीज़ फायर था, इस वक्त जो ये सीज़ फायर चल रहा है इसके अंदर कोई डेट नहीं दी हुई कि जी 2 हफ्तों का 3 हफ्तों का, लेकिन एक सीज़ फायर की सूरत हाल है। ये इस लिहाज से चीज़ अच्छी है कि किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी शहर के अंदर बम्बार्डमेंट नहीं हो रही। लेकिन सर एक ग्लोबल इशू जो है ऑयल का ख़ास तौर पे, और उससे एडजेसेंट जो मसले निकलते हैं वो तो बढ़ता जा रहा है। आप देख लें पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमतें फिर से बढ़ गई, तकरीबन 390 रुपए लीटर जा चुका है पेट्रोल, इससे थोड़ा ज़्यादा। अब ये जो है इससे ज़ाहिर है बहुत सारे लोग जो हैं वो मुतासर होंगे, इंडस्ट्रीज़ मुतासर होंगी। अगर तो मैं उस दिन सुन रहा था किसी शख्स का एक इंटरव्यू, मैं पढ़ भी रहा था एक चीज़, उसके अंदर लिखा हुआ था, वो बड़ा अच्छा एनालिसिस था। वो ये था कि अगर तो जंग आज डील हो जाती, जंग तो चले सीज़ फायर पे, जंग ख़त्म होती डील हो जाती है, तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है उसके अंदर जो माइंस हैं उनको क्लियर करने में 6 महीने लगेंगे।
6 महीने इन दिस क्राइसिस बहुत मसला है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी इससे फ़र्क क्या पड़ता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ तो अगर खुला है, अभी भी तो खुला था, शिप्स तो गुजर रही हैं, वो बिल्कुल गुजर रही हैं। लेकिन आप सोचें कि जो वेसल को जो इंश्योर करती है कंपनी, जो यूके में बैठी हुई है एक बहुत बड़ी, और कई जो इंश्योरेंस देती है वेसल को, वो अपना इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं बढ़ा देंगी। ठीक है, वेसल जो है अगर हम रिस्क ले रहे हैं कि जी अगर वो स्वे कर जाए अपनी लेन से, लेन्स होती है ना हॉर्मूज़ की 3 लेन्स हैं, एक गोइंग लेन है, एक कमिंग लेन है, एक सेंटर लेन है जो बनाई हुई है, तो अगर उधर से स्वे कर जाए और कोई माइन मून डेटनेट कर जाए क्योंकि क्लियरेंस नहीं हुई वहाँ पे, तो इंश्योरेंस को तो उनको भरनी पड़ेगी, जो भी उसके ऊपर सामान था, तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम ऊपर जाएगा, उसके ऊपर तेल भी महंगा रहेगा, उसके ऊपर वो शिप का कॉस्ट महंगी रहेगी, वो जहाँ लैंड करेगा तेल वो महंगा होएगा, वो मुल्क उसको रिफाइन करेगा महंगा, वो उसको बेचेगा महंगा। सो ये मामला जो है ना सर, असल में जितनी जल्दी, हम अभी भी बहुत लेट हो चुके हैं, हम अभी भी फर्स्ट टॉक्स के अंदर अगर कोई मामला निकल आते तो अब हम ये बातें ना कर रहे होते कि जी कि अब टॉक्स होएंगी, टॉक्स सक्सेसफुल हो गई हैं, डील हो गई है, सैंक्शंस हट रही है, लेट से हॉर्मूज़ खुल रहा है, फिर आगे जाके रिकवरी पीरियड शुरू होना है। सो ये आई एम सॉरी टू से कि जंग बंदी के हम हक में हैं, जंग बंदी हमेशा बरकरार है, सीज़ फायर बरकरार है, लेकिन ये जो रिकवरी टाइम है ना जो दुनिया को चाहिए, उसकी भी शुरुआत भी नहीं हुई। जी बिल्कुल। और देखिए इसमें पाकिस्तान ने जो हम बार बार तारीफ़ करते हैं कि सफारती महाज में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है, वो हम इसी वजह से कहते हैं। और जब नाकदीन इस पे बात करते हैं ना कि अभी हुआ क्या है, मतलब आप पाकिस्तान की तारीफ़ें करते जा रहे हो, अभी तक तो जंग सिर्फ सीज़ फायर है, किसी भी दिन दोबारा शुरू हो सकती है, अगर डील नहीं बनती तो आपका क्या रोल हुआ। देखें बात यह है कि जिस तरह आपने जिक्र किया कि अभी भी तो शिप्स आ ही रहे हैं ना, वो शिप्स कहाँ आ रहे हैं, पाकिस्तान तक पहुंच रहे हैं, हर जगह पर नहीं पहुंच रहे। ऑस्ट्रेलिया आपने देखा है क्या हालात हैं, बांग्लादेश आपने देखा है क्या हालात हैं, बांग्लादेश का जीडीपी तो हमसे शायद ऊपर चला गया था, तो तेल वहां पर तो नहीं मिल रहा, वहां पे पेट्रोल पंप्स में लाइनें हैं, माएँ रो रही हैं कि बच्चों का इम्तिहान है तो मुझे पहले डाल दो। एक बस ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर ने मालिक को अंदर दे दिया पेट्रोल पंप के। फिर उसके अलावा कई लोग हैं जो वहां पे बिरयानियां बेच रहे हैं क्योंकि सो रहे हैं वहां पे। सो ये पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता ऐसे कोई हालात हुए नहीं हुए, और उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान ने सफारती महाज में कामयाब एक अपना रोल प्ले किया है। और दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान जो पिच कर रहा है ना, कामयाबी या नाकामी, वो स्टांस कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान पिच कर रहा है अमन, पाकिस्तान पीस प्रपोज कर रहा है। तो ये बात कभी भी, हर जंग का एंड जो है ना, हर लड़ाई का एंड सुलह है, तो इवेंचुअली इधर भी होनी सुलह ही है। हाँ हमारी कामयाबी ये है कि हम ये कितनी जल्दी करवा देते हैं, हाँ हमारी कामयाबी ये है कि हम कितना नुकसान प्रिवेंट कर सकते हैं, तो वो हम कोशिश अपनी पूरी कर रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा कि इस वक्त एक और बहुत तेल का सबको पता है, वी ऑल नो, ज़रूरत भी है, कीमतें भी ऊपर हैं, कितना अरसा जंग बंदी के बाद लगेगा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होने में, और उसके बाद तेल की कीमतें नीचे आएंगी और सारा कुछ जो होगा वी नो। जो एक चीज़ फौरी तौर पर करने की ज़रूरत है वो ये है कि मुल्क के तमाम बड़े इकोनॉमिस्ट को बिठाएं, हुकूमत के जो लोग हैं ख़ास तौर पे वज़ीरे पेट्रोलियम और तवानाई वो सामने बैठें, बीच में एक एंकर भी ले लें और फैसला करें एलएनजी के ऊपर। क्योंकि मेरे जैसा शख्स भी, जो कि मैं अपने आप को थोड़ा सा इन्फॉर्म्ड समझता हूँ कि मैं टीवी देखता हूँ, ट्विटर देखता हूँ, मैं भी कंफ्यूज हूँ कि एलएनजी का जो हमारा मुआहदा था उसके बारे में बात ये हो रही थी कि जी ये बहुत महंगा हमने कर लिया था, अब रिन्यूएबल्स की वजह से हमें ज़रूरत नहीं है। ओह अच्छा, फोर्स मजोर कर गए कतर वाले, ये तो शायद हमारे हक में हो गया, हमें तो अब इतनी एलएनजी चाहिए ही नहीं थी। साथ के साथ ये खबर आती है कि नहीं जी 21% अभी भी चाहिए, और हम बहुत महंगे एलएनजी के नए कॉन्ट्रैक्ट्स करने जा रहे हैं। देखिए बजाय इसके कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएं और उसके बाद 2 साल बाद हमें पता लगे कि ओहो ये तो ज़रूरत नहीं थी या हमने महंगे कर, आप आज की तारीख में एक ग्रैंड डिबेट क्यों नहीं करवा लेते, आप आवाम को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं ले लेते, लोगों को पता हो कि आज हालात क्या हैं, हमारी एनर्जी मिक्स के अंदर एलएनजी की रिक्वायरमेंट कितनी है, कितनी कम से कम मैंडेटरी है, हमारा उसके बगैर गुजारा नहीं होता, हम आज जो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं वो कितने पे करने जा रहे हैं, ये आज आप आवाम को कॉन्फिडेंस में ले लें ताकि 2 साल बाद कोई आपको ये कहने वाला ना हो कि आपने करप्शन कर दी।
बिल्कुल सर, आपने ठीक बात की। ये हम देख चुके हैं, हम एलएनजी को छोड़े, हम गंदम में देख चुके हैं ये कि जी मंगवा ली बाहर से, जी अब यहाँ पे ज़्यादा बन गई है तो अब जो मंगवाई हुई उसका क्या करें, फिर उसको वापस भेज देते हैं। ये सारा कुछ हो चुका है। एलएनजी के साथ हर हुकूमत में कभी ना कभी किसी किस्म का क्राइसिस जो है एलएनजी को लेके पैदा हुआ है, और हमें तो यही बतौर अवाम या बतौर साफ़ी भी यही पता चलता है कि जी अब तो आ गई है, तो अब इसका कुछ करना है हमने। सो विच इज़ नॉट एक्चुअली एन अप्रोच। सो या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसके ऊपर हमें अब एग्जैक्टली अपनी एनर्जी बास्केट जो है उसको भी रीअसेस करने की ज़रूरत है इन द करंट क्लाइमेट के जी। कि आप इस वक्त देखें, हम ऑयल के थ्रू भी थोड़ी सी बिजली जो है वो भी क्रिएट करते हैं, बाकी हमारा जो दीगर और जिससे बास्केट बनती है उन सारों के ऊपर एक तवील किस्म की गुफ्तगू जो है वो होनी चाहिए। क्योंकि देखें आप, अब जो असरात है ना इस सारे मसले के, वो सिर्फ आपकी गाड़ी के ऊपर नहीं आ रहे, आपकी फ्यूल के ऊपर नहीं आ रहे, आपकी लोड शेडिंग बहुत बढ़ गई है। आपके घरों के अंदर कई जगह पे 6-6 घंटे बत्ती जा रही है, कुछ जगहों में 3-3 घंटे बत्ती जा रही है, लेकिन जा रही है। ऐसे इलाके जहाँ पे बत्ती नहीं दी जाती और वो कहते थे यहाँ बत्ती नहीं जाती और उन्होंने कोई बैकअप नहीं रखा हुआ, वहाँ पे बत्ती जाना शुरू हो गई है। लाहौर के कोई ऐसे इलाके हैं, मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा, लेकिन वहाँ बत्ती जा रही है। तो ये सर देखें, आगे जाते हुए जो गैस की शॉर्टेज है, गैस की लोड शेडिंग हो रही है, उससे तो सब मुतासिर हो रहे हैं। सब मुतासिर हो रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो अब जिन्होंने कन्वर्ट कर लिया है अपनी कुकिंग जो है इलेक्ट्रिक के ऊपर, उनके पास और कुछ चारा नहीं है। सो ये वाली जो सारे मामलात चल रहे हैं अभी टॉक्स की तरफ, मैं तो कहता हूँ मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ हमारी हुकूमत का कि इस तक हम पहुँचे हैं। मतलब आप सोचें, एक मामला जो है इस तरफ ना पहुँचते कि पाकिस्तान बीच में इन्वॉल्व ना होता और पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेसी ना कर रहा होता डे वन से, तो इस खित्ते के अंदर और किसने करनी थी डिप्लोमेसी? ये तो देखें ना, हम हमेशा तनकीद करते हैं अपने हमसाया मुल्क के बारे में, उनकी मीडिया के ऊपर, उनका तो रोल जो रहा है वो सो रहा है इस चीज़ के अंदर। लेकिन मैं तो इस चीज़ पे भी तनकीद करना चाहूँगा कि जी आपने बनना था नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर और पता नहीं क्या क्या इस खित्ते का, वो बात कहाँ गई? मोदी जी की आप ट्विटर फीड देखें तो वो रोज़ सुबह उठ के किसी को हैप्पी बर्थडे विश कर रहे होते हैं, किसी को और कर रहे होते हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बड़ा सख्त बयान दिया इंडिया के ख़िलाफ़, उसके ऊपर चले एक और राय भी क्रिएट की जा सकती है। उसके ऊपर कांग्रेस का मैंने पढ़ा ट्वीट आई कि जी मोदी जी इसका जवाब दें, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं है। सो मुझे ना बड़ी बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान इस पोजीशन में या इस हाजिर दिमागी ना होती या ये इस किस्म की बड़ी अग्रेसिव अप्रोच ना होती हमारी, तो अभी जंग लगी होती। जी बिल्कुल, अग्रेसिव अप्रोच टूवर्ड्स स्प्रेडिंग पीस और जो उसमें कॉन्फिडेंस, मतलब देखें ना इस वक्त इसराइल को छोड़कर जो दो फरीक हैं, अमेरिका और ईरान, वो दोनों हुकूमतें पाकिस्तान पे ट्रस्ट करती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक आपने मोदी साहब की बात की, मोदी साहब ने तो वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना था, लेकिन वो तो जंग से एक दिन पहले नेतन्याहू को जपियाँ डालते रहे। तो ये बहुत बड़ा जो है ना प्रॉब्लम हो गया है, एक बहुत बड़ा खला जो वैसे भी था और वो उसको मज़ीद डीपन कर दिया इंडिया ने। और वो शुक्र है कि पाकिस्तान जो है उसने फौरी तौर पर वो जगह संभाली और वहाँ पर एक मुस्बत किरदार अदा किया। और इस वक्त हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं कि जंग के बावजूद दुनिया की इकॉनमी चल रही है, मार्केट्स ऑपरेशनल हैं, जैसे हमने जिक्र किया पेट्रोल पहुँच रहा है, कारोबार लोगों के चल रहे हैं, मतलब डेंट सबको पड़ा है, लेकिन एक मामूलाते ज़िंदगी बहरहाल रवां भी है। सो ये इसके लिए मतलब पाकिस्तान को, इस पूरी दुनिया को शुक्रगुजार होना चाहिए पाकिस्तान का। बिल्कुल सर। और इसके अंदर जो आपने चले जिक्र कर दिया इजराइल का, तो आप ये भी देखें एक एंगल, ये हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी कि जो वो सेनेट डेमोक्रेट्स ने एक वोट किया था जिसके अंदर इजराइल को बुलडोज़र और जो वेपन्स देने का फ़ैसला ना देने का फ़ैसला किया गया उसके अंदर। तो अब आप देखें कि हमें जो लगता था कि इजराइल जब अमेरिका अपनी सपोर्ट पुल कर लेगा उनसे, वो तो उन्होंने नहीं की। बट लेबनान के मामलात को आप देख लें और इस वक्त जो जंग बंदी के ऊपर जो अमल किया जा रहा है इजराइल की तरफ से भी, उसका मतलब है कि अमेरिका ने उनको जाके कहा होगा ना कि आपने भी जो ये हमने सीज़ फायर किए और मुज़ाकरात पाकिस्तान में चल रहे हैं, तब तक आपने अच्छा बच्चा बन के बैठना है। तो ये बात उन्होंने सुनी, तो इससे एक चीज़ वाज़ेह होगी ना। पहले तो हमें लगता था कि इजराइल रोग है, कि इजराइल ने, अमेरिका ने अगर अपना हाथ पीछे से हटा लिया तो उनके पास जो मौजूदा असला वो सारे का सारा चला देंगे, जिसमें जौहरी मवाद भी उनके पास है, अल्लाह ना करे। तो ऐसी सिचुएशन नहीं इस मामले में। ये हमने पिछले हफ्ते ही बात की थी कि इजराइल ने जो अचीव करना चाह रहे थे वो उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं इलीगली उन्होंने अचीव की। उनका तो खैर बाद में किसी न किसी तरह उनको हिसाब मिलेगा। बट ये बहुत बड़ा फैक्टर है इसके अंदर कि जी अगर डोनाल्ड ट्रंप ने, मतलब हमें तो नहीं बातें पता, बट डोनाल्ड ट्रंप ने जाहिर है उनको कहा होगा कि भाई बैक डाउन करके रखें, क्योंकि उन्होंने इस किस्म की ट्वीट भी की थी कि आई हैव इंस्ट्रक्टेड इजराइल नॉट टू डू।
तो ये जो बात है ना, ये बड़ी इसके अंदर ज़रूरी है, एक बारीकी है जिसको भी डिस्कस करना चाहिए। जी बिल्कुल, आप देखें ना, इसमें सबसे बड़ा मिसाल जो है वो लेबनान है। लेबनान में भी जंग बंदी हो चुकी है इफेक्टिवली। इसका मतलब है कि जाहिर है ट्रंप साहब ने इसके अंदर अपना एक रोल प्ले किया है। फिर आप ये देखें कि बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं इसराइल के अपने अंदर प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल, तो वो एंटी ज़ायनिस्ट प्रोटेस्ट, बिल्कुल। सो इसराइल के अपने भी सारे अवाम ऐसे नहीं है जो कि ज़ायनिस्ट हों। तो एक बड़ी, मैं तो वही बोली आपकी वाली बात कि अपने जब से मैंने होश संभाला है पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि इसराइल बैक फुट पे गया है। और जाहिर है अनफॉर्चुनेटली ये होने के लिए 3 साल गाज़ा में हमने जो देखा है, वो मेरी आंखें जो है, मुझे समझ नहीं आती कि उनको वो मंज़र अपनी आंखों से हटाना कैसे है, लेकिन 3 साल हमने वो देखा जिन पे बीती, उनका तो क्या ही हाल होगा। लेकिन फाइनली अब हम ये कह सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका उनके सर से अपना दस्ते शफ़क़त हटाता चला जा रहा है। बिल्कुल सर। और हम 6 से 7 महीने रह गए मिड टर्म्स में अमेरिका के। ये बहुत ही ज़रूरी मिड टर्म्स हैं इस लिहाज से, क्योंकि बिल्कुल अल्लाह करे मैं ये जो मैं कह रहा हूँ वो सच भी हो चुकी, पोस्ट वॉर हो जाए मिड टर्म की। वॉर के हम सूरत हाल में नहीं है, अब अल्लाह करे जल्द से जल्द ये मामला है। लेकिन सर इस मिड टर्म में जो मेन बैटल है डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो इकॉनमी है। और एक ऐसी जंग मुसल्लत कर दी जिसके अंदर उसका सबसे बड़ा मतलब जानी नुकसान तो बिल्कुल हुआ है, वो अपनी जगह। ये क्या वोटर्स को नहीं पता होगा? बिल्कुल पता होगा कि अमेरिका में फ्यूल प्राइसेस नहीं बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी हैं। सो ये मिड टर्म्स बहुत इंटरेस्टिंग होंगी, क्योंकि ये अगले प्रेसिडेंट को भी शेप करेंगी। ये अमेरिका के जो रह गए हैं 2 साल इस प्रेसिडेंसी की, उसको भी शेप करेंगी। उनकी फॉरेन पॉलिसी इस खित्ते की टुवर्ड्स क्या रहेगी, उसको भी शेप करेंगी। पाकिस्तान और अमेरिका की क्या सूरत हाल फिर रहती है आगे जाते हुए, उसको भी चीज़ शेप करेगी। तो ये मिड टर्म्स जो हैं दे आर वन टू वॉच। मैं हैरान हूँ वैसे, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जिस वक्त इजराइल ने फोर्स की है ये जंग, मुझे था कि अमेरिका इतना कम कैसे, इतना दूर अंदेश तो होगा। और जो वेनेजुएला पे इनका हमला था और उसके बाद जो अपनी टेक्सास की जो फ्यूल रिफाइनरीज को इन्होंने एक्टिवेट किया, मुझे लगा कि कम से कम अमेरिका में तो ये तेल का रेट कंट्रोल कर लेंगे, इनसे वो भी नहीं हो सका। सो अगेन बट सर सिचुएशन इसी तरह है। ये जो सालसी का, अमन का, पीस का एक मिशन है पाकिस्तान का, अल्लाह करे ये सक्सेसफुल हो। और इसके बारे में जैसे ही जो खबर मिलेगी हम अपनी ऑडियंस को भी आगाह करेंगे। यहाँ पे जाने हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं सर। एक और ख़बर सर गवर्नमेंट की तरफ से आई है। गंदम का नर्क 3500 मुकर्रर सर, और 72 घंटे में अदायगी होगी। मरीम नवाज साहिबा ने अपना एक बताया कि गंदम के ऊपर इस वक्त पॉलिसी क्या है। और ये तो सर ऐसे तो था नहीं सर पहले, फिर उन्होंने इसको चेंज किया था और फिर वो सारे इशू होता था, वापस बैक टू द ओल्ड सिस्टम चले गए। सर बड़ा कंफ्यूजिंग है। एक तो जो चीज़ कंफ्यूजिंग नहीं है उस पर पहले तारीफ़ कर लेती है कि काश्तकारों को 6 अरब का बारदाना मुफ्त फराम किया जाएगा। ये तो अच्छी बात है। अच्छा, अब जहाँ आप वापस आ जाते हैं कि गंदम की बेस प्राइस सेट करने में। गंदम की बेस प्राइस सेट होती थी, फिर आपको पता है एक वो वाक़या हुआ इंटरिम गवर्नमेंट में जिसमें इंपोर्ट कर ली गई, फिर उससे अगला साल पंजाब गवर्नमेंट ये आ चुकी थी, इसने फिर वो मसला हो गया। और फिर इवेंचुअली कहा गया कि जी IMF नहीं मानता और IMF कहता है कि हम बेस प्राइस दे ही नहीं सकते, जो मार्केट रेट होगा उस साल हम दुनिया का हम उसके हिसाब से आपसे परचेज़ कर लेंगे। अच्छा, काश्तकार जो है वो पिस गया। अच्छा, अब इसमें ज़ाहिर है ऑन दी अदर हैंड बड़ा अच्छा आर्गूमेंट है कि जी हुकूमत को क्या पड़ी है कि वो काश्तकार को या किसी भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को बेस प्राइस दे। मतलब पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है, आप चाहे CD बनाते हो, चाहे USB बनाते हो, चाहे कंप्यूटर बनाते हो, आपको कोई बेस प्राइस तो नहीं देता। तो वो प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में आपको पता है कि चीज़ें जो हैं फ्लक्चुएट बहुत होती हैं। और फिर ये गंदम वगैरह जो हैं ये इस तरह की क्रॉप्स हैं जो कि आपका स्टेपल है। तो अगर ये खुदा न खास्ता कभी शॉर्ट हो जाए तो यहाँ पे फैमिन का ख़तरा हो सकता है। इस वजह से पाकिस्तान मतलब यहाँ पे किन्नू की तो कभी नहीं ना बेस प्राइस सेट की गई, गंदम की जाती है ना। सो उसकी वजह ये है। सो अगेन आपका देखें, आप ये कहते हो कि जी अगर दुनिया में बाहर हमें सस्ता मिल रहा है तो हम यहाँ से महंगा क्यों लें, हम बाहर से मंगवा लेंगे। अच्छा फ़ाइन, ज़बरदस्त। लेकिन आप जब बाहर से मंगवाओगे तो आप मंगवाओगे भी तो डॉलर के इवज़ ना, तो आपका तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही डॉलर है, आपने उसको यहाँ पे रखना है।
तो इसलिए भी आपको अगर यहाँ से महंगा भी मिले तो भी सूट करता है। खैर, किस्सा मुख्तसर ये कि अब मरीम नवाज़ साहिबा ने 3500 रुपये का ये रेट अनाउंस किया, लेकिन लोग किसान अभी भी कंप्लेन कर रहे हैं कि जी हुकूमत अभी हमसे ले नहीं रही। प्राइवेट पार्टीज़ हैं जो कि हमसे ले रही हैं, लेकिन वो हमें 3200 रुपये दे रही हैं, अभी तक 3500 नहीं मिल रहा। अच्छा, तीसरी और आखिरी चीज़ जो है ना उसके ऊपर आ जाते हैं, और वो ये है कि देखें हुकूमत ने बेस प्राइस सेट करने की कोशिश की, जो ख़रीदने वाले हैं वो नहीं मान रहे, ये एक अलग इशू है, इसको छोड़ दें। हुकूमत ने जो रेट सेट किया है वो कम है ज़्यादा है, ये भी छोड़ दें। अच्छा, हुकूमत चाहती है कि 3500 रुपये रखें, लेकिन IMF मान नहीं रही, ऐसा भी मुमकिन है, इसको भी आप साइड पे कर दें। असल जो हमारा सवाल है ना हुकूमत से, वो ये है कि हुकूमत ने कितनी दफ़ा देखें रियल इस्टेट सेक्टर को के ऊपर जो IMF के तहफ़्फ़ुज़ात थे या जो उन्होंने कहा था कि हम करने देंगे या नहीं करने देंगे, उस पर कई दफ़ा हुकूमत IMF से मिली, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप अपनी इस कानून साजी को या इन सजेशंस को चेंज करें। कुछ चीज़ों पे IMF माना, कुछ पे नहीं माना, लेकिन वी नो, अखबार में छपी कि ये आज मीटिंग हुई, मीटिंग का एजेंडा ये था। इसी तरह FBR की कलेक्शन से लेके कई और चीज़ें हैं जिस पे IMF खुश नहीं था, आज भी नहीं होता। हुकूमत मीटिंग करती है, कई दफ़ा उनको कन्विंस कर लेती है, कई दफ़ा नहीं कन्विंस कर पाती। किसानों को लेके मैंने कभी नहीं सुना कि हुकूमत ने मीटिंग की हो, जाके IMF से मिली हो, उनको किसानों का नुक्ता नज़र बताया हो, उनको समझाने की कोशिश की, चाहे आगे से ना माने, लेकिन हमारी हुकूमत किसानों को इस तरह छोड़ क्यों देती है, उनका मुकदमा आगे जाके लड़ती क्यों नहीं, ये मेरा वाहिद सवाल है। सर इसके मेरे ख्याल में बहुत सारे जवाब जो हैं वो हैं, लेकिन वो सारे को डिस्कस करने का तो ऑब्वियसली हमारे पास टाइम नहीं। एक तो चलिए ये हो सकता है कि हम अपने आप को इस्टेब्लिश किया हुआ दुनिया में, और हम अपने आप सबको डोमेस्टिकली भी कहते हैं कि हम एक एग्रेरियन सोसाइटी हैं, कि जी एग्रीकल्चर हमारी मेन चीज़ है, काश्तकारी की होगी, चीज़ें बनेंगी, उगेंगी, बिकेंगी, इकोनॉमी का पहिया चलेगा, कुछ एक्सपोर्ट हो जाएंगी, कुछ डोमेस्टिकली कंज्यूम हो जाएंगी। आबादी के तनासब से आप देखे जाएँ तो ये बहुत ज़रूरी है एक चीज़ कि सेल्फ सफिशेंसी क्रिएट हो। अब वो आपकी आर्गूमेंट बिल्कुल ठीक है कि बाहर से गंदम सस्ती मिलती होगी, लेकिन ज़ाहिर है आपने डॉलर भी यहाँ पर रोक के रखने, तो यहाँ से लेनी पड़ती है। जो केयर टेकर गवर्नमेंट का आपने जिक्र किया वो बहुत इंटरेस्टिंग था सबके लिए कि जी शॉर्टेज होगी तो ज़्यादा सारी मंगवा लो, जब मंगवा ली तो पता चला जी कि शॉर्टेज असल में नहीं थी, बम्पर लग गई। अब बम्पर लग गई तो वो भी आ गई, वो वाली भी पड़ी है। हुकूमत के पास शायद साइलोज होते हैं, काश्तकार के पास नहीं होते, हुकूमत उनसे नहीं खरीदी, लोगों का नुकसान हो गया, लोग वाइप आउट हो गए। फिर अगले साल फ्लडिंग का मामला भी आया, अगले से अगले साल वो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। पॉइंट इज़ कि जो प्रोटेक्शंस दी जाती हैं इधर बहुत सारी चीज़ों के अंदर, आप कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर लें, वहाँ पे प्रोटेक्शंस नहीं दी जाती चीज़ों की। आप ऑटो मार्केट के अंदर चले जाएं, 50 साल दिए, 50 साल दिया आपने प्रोटेक्शन दी है उनको। तो जो आपकी काश्तकार है, आप छोड़ दें IMF से बात करना। देखें जो आपने किसी को अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी देनी है, देखें इसका ताल्लुक स्मॉग से भी है, कई दफ़ा बात कर चुकी हैं, राफ़े आलम ये शो पे आके बता चुके हैं हमें कि जी जब क्रॉप साइकिल शुरू होता है, उसके अंदर एक क्रॉप लगती है और अगली क्रॉप काश्त करनी होती है, तो उसको जलाना जो है वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है। जलाते हैं तो लेकिन उससे क्या होता है जी कि स्मॉग के अंदर क्रिएशन ज़्यादा होती है, तो उसकी हल क्या है, मॉडर्न मशीनरी। अब आपने IMF से पूछ के थोड़ी ना मॉडर्न मशीनरी देनी है, वो तो आपने को स्कीम बनानी है। सर यहाँ जो लैपटॉप की स्कीम है, सोलर पैनल की स्कीम है, सस्ते घर की स्कीम है, ये सारा कुछ जो है मोटरसाइकिल की स्कीम है, क्या ये जो है आप एक एक नुकता जो है जाके IMF से पंजाब गवर्नमेंट जाती है अप्रूव करवाने के लिए? वो तो फेडरल गवर्नमेंट अपने उसके ऊपर जाके ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें अप्रूव करवाती है ना। सो माय ओनली क्वेश्चन इज़ कि अगर आपने चले बेस प्राइस एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि IMF के साथ डील करना पड़ता होगा, बट यहाँ पे आप और सस्टेनेबल चीज़ें तो दे सकते हैं ना। आप यहाँ पे जो है और महकमों से बजट्स कम करके आप इनको सपोर्ट दे सकते हैं। अब अगेन मानते हैं हम ये कहते हैं हम ये कि जी ये जो हमारा काश्तकार है ये एक एसेट है, एक कौमी असासा है, क्योंकि जो भी से दुनिया भर के अंदर फार्मर्स होते हैं या जो कैटल का काम करते हैं, दे पुट फूड ऑन द टेबल, जो चीज़ आप खाते हैं उनकी तो बहुत इज्जत होनी चाहिए। यहाँ पे देखें वो एक ऐसे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं अमीर वालों की नहीं बात कर रहा जिनकी बहुत बहुत ज़मीनें, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका असल इशू होता है, जिनके पास रकबा कम है, उन्होंने उसी के अंदर 1 या 2 क्रॉप्स लगानी होती है जिसमें गंदम लाजमी लगती है, जो अब इज़ नॉट द केस। उन्होंने उससे अपना पूरा साल प्लान करना होता है, वो अपनी साइड पे रख लेते हैं, मार्केट में बेच देते हैं, उससे उनका अगले की कॉस्ट निकल आती है, कुछ प्रॉफिट बन जाता है, एंड दैट इज़ द वे लाइफ वर्क्स।
अब उसके अंदर जो फॉल्ट लाइन सेंसिटिविटीज़ हैं वो देखें ना, एक चीज़ 3500 रुपये गवर्नमेंट कह रही है लेकिन 3200 से ज़्यादा को दे नहीं रहा। का जो 300 रुपये का नुकसान है वो आपके मेरे लिए 300 रुपये का नुकसान है, उसके लिए उस पूरा साल तबाह हो गया एक शख्स का, शायद वो उसका प्रॉफिट मार्जिन हो। सो ये चीज़ें जो हैं अगेन अगर आप और मैं इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, आई रियली होप कि एक अच्छे लेवल के ऊपर इस किस्म की कॉन्वर्सेशंस होती होंगी। और देखें रिलीफ जो है, आप सब्सिडी जो है वो सिर्फ फ्यूल के अंदर तो नहीं देनी चाहिए ना, तो हर चीज़ में देनी चाहिए। तो बहरहाल सर इसके ऊपर हम देखते हैं आगे जाते हुए क्या चीज़ें आती हैं। एक सर ब्रेक के बाद कर लें, आपका पॉइंट यहाँ पे जाते हैं एक ब्रेक के ऊपर, ब्रेक के बाद आपका पॉइंट है, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ब्रेक से पहले गंदम की डिस्कशन हो रही थी, आपका पॉइंट। जी बिल्कुल, देखिए एग्रेरियन सोसाइटी अगर हम अपने आप को कहते हैं तो फिर हमें कम से कम सेल्फ सफिशिएंट तो होना चाहिए ना, अगर हम एक्सपोर्ट नहीं भी कर सकते। वैसे तो अगेन एक्सपोर्ट भी हमें यही करना चाहिए। हम बार बार क्लेम करते हैं कि हम अपनी आईटी इंडस्ट्री को 100 बिलियन पे लेके जाना चाहते हैं और किसी और इंडस्ट्री को इतने 500 मिलियन पे लेके जाना चाहते हैं, जो कि अभी बिल्कुल जिन्होंने बेबी स्टेप्स भी लेने शुरू नहीं किए। एक काम एग्रीकल्चर का जो कि 72 साल से आप बल्कि इस मुल्क बनने से भी पहले लोग तो यही रहते थे, ये यही करते थे, इनको आता है, इसको क्यों नहीं आप मॉडर्नाइज करते। पूरी दुनिया को खुराक की ज़रूरत है। आप ये देखें, ज़रूर मौसम का भी फैक्टर होगा, कई चीज़ें यहाँ पर नहीं हो सकती होंगी, लेकिन जैसे आपने खुद कहा कि मॉडर्न टेक्निक्स लानी चाहिए, को हाइब्रिड सीड्स लाने चाहिए। मैं देखिए अरबों रुपए की चाय की पत्ती हम इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पर नहीं उगती, ठीक है। दालें हम इंपोर्ट करते हैं, हम कुकिंग ऑयल जो हर खाने में इस्तेमाल होता है हम इंपोर्ट करते हैं। मतलब अब तो टाइम वो आ गया कि शायद फ्रूट्स भी इंपोर्ट होने शुरू हो गए हैं। मतलब लाइफ स्टॉक के अलावा 2 साल आपने खुद बताया गंदम इंपोर्ट किया। तो अब अगर हम मतलब इसको छोड़ भी दें एक्सपोर्ट को, हम अगर सेल्फ सफिशिएंट ही हो जाए तो इंपोर्ट बिल कितना कम हो जाएगा आपका, आपके कितना प्रेशर हट जाएगा फिस्कल। तो अगर इसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है तो फिर वो आप आईटी शाईटी गुड लक, लेकिन ये तो बेसिक है ना, आप बेसिक को छोड़े बगैर एडवांस पे नहीं जा सकते सर। और देखें वो फिर सर्कुलर बन जाता है ना कि आपने फीड करना किसी को। मैं देखिए ना, बुनियादी ज़रूरियात के ऊपर जब बात आ जाए, देखिए आईटी बहुत अच्छी बात है, एक्सेल करें आप। आईटी सेक्टर की तरक्की जो है वो पूरे अवाम की बुनियादी ज़रूरियात को पूरी नहीं कर सकती। गंदम की सेल्फ सफिशेंसी, फल की, ऑयल की, ये दीगर चीज़ें जो हम इंपोर्ट करते हैं उसकी सेल्फ सफिशेंसी जो है वो ना सिर्फ एक तो डोमेस्टिकली सबको हेल्प करेगी, दूसरा आपकी गवर्नमेंट की इकोनॉमिक्स बेहतर होगी ना। आपका जब इंपोर्ट बिल कम होएगा तो उसका मतलब आप बेहतर जा रहे हैं उसके अंदर। सो इसके ऊपर अगेन अब वक्त आ गया है कि आप मॉडर्न टेक्निक्स जो है उनको फराहम करें काश्तकार तक, और एक अच्छे सब्सिडाइज चीज़ पे करें। कुछ हुकूमत करे, कुछ वो खुद करें, जो भी उसका मैकेनिज्म है। देयर आर ब्राइटर माइंड्स, बेटर पीपल जो इस चीज़ को आपको डिज़ाइन करके दे सकते हैं। हिम्मत करने वाली बात है और इसके अंदर पढ़ने वाली बात है। और देखें सर, उसके बाद आप सब छोड़ दें। इसका पॉलिटिकल क्लाउड कितना है ये क्यों नहीं कंसिडर किया जाता है? मैं समझता हूँ कि ये जो जिन प्रोग्राम्स की हम बात कर रहे हैं ये कोई ओवरनाइट चीज़ें नहीं हैं। देर नॉट लाइक कि किसी को लैपटॉप दे दिया, मोटरसाइकिल दे दी, इनमें ओवरनाइट सक्सेस रेट नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म लेकर आती है, जिसके अंदर काश्तकार जो है उसको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी मिल रही है, उसको बेस प्राइस भी मिल रही है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के अंदर वो सक्सेसफुल हो रहा है और वो उसकी काश्त भी बढ़ रही है, उसके अंदर उसकी यील्ड अगर बढ़ रही है तो ये तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरेंगे बहुत सारा। वही बॉयल्स डाउन टू वही मसला जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं यहाँ पे, जो एक अनफॉर्चुनेटली, और वो निज़ाम ही ऐसा है, मैं सियासतदान को किसी को उस पर ब्लेम नहीं कर रहा, वो ऐसे ही सब हो गए हैं कि आप शॉर्ट टर्म सोचते हैं, आप सोचते हैं 4 ईयर 5 ईयर प्लान कितना होगा, बल्कि कुछ तो 3 ईयर तक सोचते हैं। तो ये है एक दिहाई का या 2 दिहाई का प्लान है जिसके आपको असरात बाद में नजर आएंगे। तो लेकिन किसी ने तो पहल करनी है, उसके लिए किसी ने तो पहल करनी है। जाते हुए एक अच्छी खबर भी दे दें, तकरीबन 30,000 असामियाँ जो है वो एजुकेशन से ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है। कोई 10,900 जो है वो हेल्थ से ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। ये सारी खाली असामियाँ थी। सो हुकूमत कॉस्ट कटिंग कर रही है फाइनली, और बजाय इसके कि आपको पता है कि हुकूमत के लिए, किसी भी हुकूमत के लिए ये वोट लेने का बड़ा आसान तरीका होता है कि नौकरियां बांटे। तो लेकिन हुकूमत ने फैसला ये किया है कि हमारे पास एग्जिस्टिंग इन दोनों महकमों में जितने लोग हैं वो इसके सारे काम कर सकते हैं। तो ये जो खाली असामियाँ इनको भरने की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट इनको जड़ से ही ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है। बिल्कुल सर, अच्छी बात है। और अगेन
जो जिसको डेड वेट कहा जाता है उसको रखना। देखें, मुझे ये नहीं पता कि इन जो खाली असामी हैं उनको रखने का भी कोई कॉस्ट इनकर हो रही होती है गवर्नमेंट को। नहीं, यकीनन कोई कॉस्ट तो इनकर हो रही होती होगी। मतलब अगर इसके ऊपर उन्होंने लोग रखने हैं तो ज़ाहिर है उनके इश्तहारात होते हैं, उनके प्रोसेस होता है, अमला एम्प्लॉयड होता है जो जी सारे काम करता है, तो इतनी वो कॉस्ट नहीं होगी, लेकिन कॉस्ट अटैच्ड है। लेकिन आपकी ये बात ज़्यादा ज़रूरी है कि जी अगर 30,000 के रेशियो से एक इन्फ्लेटेड था एक डिपार्टमेंट, एक महकमा, तो कितने साल से ये इकट्ठी हो रही होंगी पोस्टें जिनकी ज़रूरत नहीं है। मतलब ये तो नहीं हो सकता ना ओवरनाइट ख्याल आया कि जी अब हमें इन लोगों की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसे तो नहीं होगी ना कि एआई की, ये वो वाली डिबेट नहीं है कि जी एआई की वजह से हमें ये लोग नहीं चाहिए इसके अंदर। असल तो बात यह है कि अगर हुकूमत, क्योंकि खाली असामियाँ थी, अगर हुकूमत फैसला कर लेती कि इन असामियों पर बंदे रख लिए जाएं तो कॉस्ट तो तब आनी थी जिसके बोझ तले हमने दबना था। हाँ जी। अगेन दूसरा सर, इसके अंदर ये तो आपने अच्छी खबर बता दी। इसके अंदर एक ये भी खबर है कि उन्होंने जो हेल्थ है उसके अंदर से कुछ पैसे जो हैं वो भी कम किए हैं और उनको डाइवर्ट किया है कुछ और महकमों के अंदर। मेरे ख्याल में 6 अरब रुपया जो है हेल्थ बजट में से कम करके और महकमों में दे दिया गया। सर 4 से 6 अरब तो कम किया है एजुकेशन में से। सॉरी, एजुकेशन जी, जो तकरीबन 20 अरब हेल्थ में से कम किया है, ये एक जो कि अच्छी बात नहीं है। हेल्थ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल क्लब किस्म की चीज़ है। ये दोनों तो बड़ी एक ज़रूरी किस्म का अमल है। पॉपुलेशन कंट्रोल तो ख़ास तौर पे एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर अब मेरे ख्याल में बहुत लोग जो उसके ऊपर कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। जितने इकोनॉमिस्ट से भी आप बात करें तो वो इकोनॉमी का एक जो रेशियो निकालते हैं, एक फार्मूला निकालते हैं कि जी आबादी के तनासब से इकोनॉमिकली क्या आपकी ग्रोथ है। तो वो आबादी कम तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर कंट्रोल में आ जाए तो आपकी इकोनॉमिक्स बेहतर हो सकती है। तो ये तो एक महकमा ऐसा था जिसे बजट कम नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पर वो देखे ना कि अभी कल परसों ही मिनिस्टर कह रहे थे हेल्थ के कि जी हमने 17 अरब रुपया आउट ऑफ द वे जाकर लगाया है हेल्थ के ऊपर। मतलब वो इस बजट में से नहीं, हमने किसी और हेड्स में से निकाला और यहाँ पर डाला। और अब हम सुन रहे हैं कि तकरीबन कोई 18-20 अरब रुपया जो अपना ही बजट था उसमें से कट गया है। तो ये जो हम बेसिकली इधर से उधर और उधर से इधर करते हैं, ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर बाय द बुक चला जाए तो शायद, मतलब आप फिर वही बात है, इस वक्त पेंसलर बैठेंगे, इकोनॉमिस्ट बैठेंगे और वो सब इक्वेशन जो है ना उसको बैलेंस कर देंगे और वो कहेंगे कि देखें वो 17 कहीं और से भी तो लगाया था ना, तो अगर 20 इधर से कम हो गया तो बात तो वहीं आ गई। बात ये है कि ये सारे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत क्या है, सीधा सीधा चले ताकि आवाम को शक पैदा ना हो। हम मानते हैं जी आप बहुत नेक नीयती से कर रहे हैं, हम मानते हैं आप बिल्कुल ठीक तरह से कर रहे हैं, शक ना पैदा होने दें। इस तरह की चीज़ों से जो है ना लोग फिर बनता है उनका। हाँ, और सर देखें हमेशा से हमने हर बजट में और हर बजट में कटौती देखी है और हर सियासी जमात के मशहूर में देखा है कि जी हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर ना बजट में कम कर दिया, लेकिन मशहूर की हद तक वो होता है जी कि इसके अंदर हमने ना इस दफ़ा बहुत कुछ कर देना है। बिल्कुल, इस दफ़ा इलेक्शंस में यहाँ तक कहा गया बड़ी बड़ी पार्टियों ने कि देखें पॉपुलेशन को मंशूर में 6th नंबर पे ले आए हैं। ये उन्होंने इस पे क्रेडिट लिया। और बस सर ये इस किस्म की चीज़ें, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन दोनों जो हैं बहुत एक ज़रूरी महकमे हैं जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए। एक तो देखें इनका जो एजुकेशन की हद तक मामला चल रहे हैं, जो बेहतर कर रहे हैं स्कूल्स और वो बाकी चीज़ें, वो अपनी जगह है। लेकिन बजट जो है उसके और बड़े चीज़ें होते हैं जहाँ वो यूटिलाइज होना होता है, तो उसको एकदम से कम कर देंगे तो सारी चीज़ों का बजट जब आउट हो जाएगा तो फिर सफ़र कौन करेगा? इस केस में स्टूडेंट्स, एजुकेशन के केस में, और हेल्थ की केस में पेशेंट सफ़र करेंगे, यंग डॉक्टर्स भी सफ़र करेंगे, असातिज़ा को भी मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो ये भी अगेन लाइक दी एग्रीकल्चर वाली जो बात है हमारी काश्तकार की हद तक, ये दो महकमे भी बहुत ज़रूरी हैं। अगर तो आपने पाकिस्तान की वो IT सेक्टर वाली बात जो थी ना 100 बिलियन लेके जाना है, तो ये 2-3 चीज़ें जो है जब तक इनके अंदर आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं होगी ना, पॉलिसी की कंसिस्टेंसी नहीं होगी, तो वो चीज़ तो कभी अचीव नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल सर। बाकी सर वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त लेते हैं, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।